नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लखनऊ में ईदगाह जाने के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने के आरोपों को नकारा। कहा है कि अखिलेश यादव वीआईपी हैं, उन्हें सुरक्षा देना सरकार का काम है। कहा सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने के मुद्दे को उन्हें कतई तूल नहीं देना चाहिए। वहीं औरंगजेब के मुद्दे पर अबू आजमी और अन्य नेताओं का समर्थन कर रहे अखिलेश यादव को दी नसीहत। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव के आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं हैं, बल्कि औरंगजेब उनके आदर्श हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है अखिलेश यादव को अपने पार्टी के संविधान में संशोधन कर लेना चाहिए। कहा सपा की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर हुई थी। अखिलेश को यह जानना चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिन धार्मिक स्थलों और स्मारकों को मुगलों और अंग्रेजों ने तोड़ दिया है, उसको लेकर विकास परिषद बनाया जाना चाहिए। कहा औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में बनी हुई है, वहां आज भी औरंगजेब की कब्र पर लोग पत्थर मारते हैं और गालियां देते हैं। कहा जिसकी कब्र पर लोग पत्थर मारते हैं और गालियां देते हैं वह आदर्श कैसे हो सकता है। कहा हमारे आदर्श भगवान राम भगवान कृष्ण है, देश को आजाद करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। हमारे आदर्श देश की गरीबी को मिटाने वाले तमाम वैज्ञानिक हमारे आदर्श हैं। समाज में कुरीतियां खत्म करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं। कहा अखिलेश यादव को ऐसे लोगों का आदर्श बनाना चाहिए, ना कि तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहना देने वाले आतताइयों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। थोड़ा बराबर करो बेकार लगेगा। मंत्री जी ये बताइए कि अखिलेश यादव जी ने आज कहा कि ईदगाह नहीं जाने पाए, तो उन्होंने कहा कि आपातकाल है, ये तानाशाही, ये देश जो है संविधान से नहीं चला रही बीजेपी। अरे जितना मेहनत से ईदगाह की बात कर रहे हैं उतना मेहनत से कहते हैं कि हमें कृष्ण जन्मभूमि जाना चाहिए और जो फंसी हुई है ईदगाह वालों ने फंसा रखा, तो कम से कम अपना जो आदिवासियों का स्थान है उसके लिए वो प्रयास होते हैं। कहीं जाना आना ये सुरक्षा कर्मियों के और प्रशासन की व्यवस्था पर, वो विशेष वीआईपी है हमारी सरकार की। कोई भी सरकार हो उसका सुरक्षा देना अनिवार्य है। तो सुरक्षा कर्मी अगर उन्हें रोक रहे हैं तो थोड़ी देर में जाए, उस अपनी जिंदगी में भी राजनीति देखेंगे। भाई जाने दिया ना, थोड़ा देर हो गया, तो देर तो यह है कि सुरक्षा कर्मियों का काम है सुरक्षा देना, उस पर कोई बहस राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक है महाराष्ट्र में, अबू आजमी, उन्होंने औरंगजेब का मुद्दा उठाया और आज इस मुद्दे को लेकर औरंगजेब के मुद्दे पर अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का। अरे तो कहते हैं अपने बाइलाज में चेंज कर रहे, जो लोहिया जो है लोहिया के विचारधारा में चलने की बात हुई थी कि लोहिया ने कहा था जितने तीर्थ स्थल हैं जो अंग्रेजों मुगलों ने नष्ट किया उसे विकास परिषद बनाना चाहिए। उसमें चाहे श्रीवीरपुर धाम हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी, चाहे वृंदावन हो, ये तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा लोहिया ने। अब तो बदल देना चाहिए ना बाइलाज में कि हम लोहिया की नीति पर नहीं चलते, बल्कि औरंगजेब जो है वो आदर्श है। आदर्श में कैसे हो सकता है औरंगजेब लुटेरा है। कितनी आक्रोश है। मैं एक बार औरंगाबाद के गाड़ी में से चल रहा था, तो मेरे कार में जो वहाँ के कार था वो 10 पत्थर रखा था। मैंने पत्थर क्यों रखे, यहाँ साहब इस रास्ते जो जाते हैं वो सब 10 पत्थर मार के गाली देते हुए उसके कब्र से जाते हैं। जिसके कब्र पर लोग पत्थर मारते हुए जाते हैं, आक्रोश जताते हुए गाली देते हुए जाते हैं, वो आदर्श कैसे हो सकता है। आदर्श कौन थे? कृष्ण थे। आदर्श थे कृष्ण थे, राम थे आदर्श। इन्हें आदर्श कहा जा सकता है। देश को आजाद कराने वाले आदर्श हैं, देश में गरीबी को मिटाने वाले तमाम वैज्ञानिक आदर्श हैं, समाज में कुरीतियां खत्म करने वाले अम्बेडकर हैं, तमाम लोग ऐसे महापुरुष हैं, वो आदर्श हैं। उनको लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, न कि देश में जो कत्ल किया हो, तलवार के बदल पर लोगों को सलवार पहना दिया हो, तलवार के बदल पर धर्म बदल दिया हो। जितने लोगों को आज के दिन में जो है तलवार के सहारे किस तरीके से जो है हजारों औरतों को जोहार करना पड़ा हो, है विधवाएं हो गई हो, तो ऐसे में क्या करते हैं। कैसे समाज भाड़े वाले सलाहकार को बताएं, अखाड़े वाले सलाहकार ना है तो शायद काम। अच्छा, आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय करने जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे इसमें रहेंगे और क्या 2027 का जो मिशन है उसको लेकर किया जा रहा है? बस यही है, ये जितने लोग हैं ये औरंगजेब के आदर्श मानने वाले लोगों को सत्ता से हटाना और इस भारत को आजाद कराने वाले लोगों को हिस्सा दिलाना, ये हमारी पार्टी का है। जो राजनीति के शिकार है वो निर्बल है, जो सत्ता के शिकार है वो निर्बल है, जो बजट के शिकार है वो निर्बल है, देश को आजाद कराने वाले निर्बल हैं। उन्हीं को उनको राजनीति का हिस्सेदार बनाना, बजट का हिस्सेदार बनाना, गजट का हिस्सेदार बनाना वो सबलता है। तो कैसे गजट में इनके लिए कानून बनेगा, कैसे इनका विकास होगा, उस पर लक्ष्य निर्धारित है सत्ता में पहुंचने का कि 18% मछुआरे
कि देश तो आज़ाद करा दिया, धोखे से दूसरे लोगों को गद्दी बैठा दिया, संविधान बनवा दिया, अपने धोखा खा रहे हैं। हिस्सा पाने के लिए है तो रणनीति बदलनी पड़ती है हमेशा लक्ष्य को पाने के लिए। उस रणनीति के तहत है 2 दिन का अधिवेशन चलेगा, उसमें कोई राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, नए युवाओं को जगह दी जाएगी। बिहार चुनाव, वहाँ भी निषादों की दशा बहुत खराब है, वहाँ भी हमारे आरक्षण के मुद्दे हैं, उस पर बिहार के चुनाव पर विचार होगा, वहाँ भी उतरेंगे हम लोग। ऐसे बहुत मुद्दे होंगे और धन्यवाद देना 8 साल बेमिसाल निषाद राज किले पर भगवान राम और प्रधानमंत्री। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ।